अस्पताल नए बनाएगी आम आदमी पार्टी, स्कूल नए बनाएगी आम आदमी पार्टी, मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी आम आदमी पार्टी, मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। मंच पर आसीन कानपुर, झांसी और चित्रकूट मंडल के सदस्यता अभियान के प्रभारी बृजलाल लोधी जी, फैजाबाद बाराबंकी मंडल की प्रभारी, उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी ब्रिज कुमारी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई चंद्रपाल सिंह यादव जी, इस जिले के जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष पांडे जी, इस विधानसभा के प्रभारी मनीष मिश्रा जी, दिव्यापुर विधानसभा के प्रभारी अंकिता यादव जी, प्रदेश के प्रवक्ता हमारे साथी पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, रोहित सक्सेना जी, हुदा जी और हमारे बीच में बैठे तमाम हमारे पदाधिकारीगण, साथियों और दोस्तों, एक महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य आम आदमी पार्टी ने रखा है और इस लक्ष्य को पाने का एकमात्र तरीका यह है कि हर विधानसभा के कार्यकर्ता संकल्प ले लें कि 1 महीने तक सारा काम छोड़कर 25,000 मेंबर अपनी विधानसभा में बनाएंगे तो 1 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में बन जाएंगे। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। एक विधानसभा में 20 लोगों की टीम बना दीजिए और हर टीम को 50 मेंबर बनाने की जिम्मेदारी दे दीजिए। 50 मेंबर बनाने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगता है। अगर 20 टीमें बन जाए, 5 लोगों की, 4 लोगों की बन जाए और वो 20 टीमें 2 घंटे का भी समय देने को तैयार हो जाए, 1000 सदस्य प्रतिदिन बनेंगे, 30,000 सदस्य 1 महीने में बनेंगे और जिस दिन आपके 30,000 सदस्य बन गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हर बूथ पे आपकी कमेटी होगी, हर ब्लॉक में आपकी कमेटी होगी, हर कस्बे में आपकी कमेटी होगी, हर वार्ड में आपकी कमेटी होगी और विधानसभा में आपकी कमेटी होगी। आपको चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। 30,000 सदस्य बनाने के बाद 2 महीने के बाद हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करूंगा। यहां विवेक यादव जी बैठे हुए, देवत कुमार जी बैठे हुए, हमारे 20,000 सदस्य, 30,000 सदस्य बन गए तो कार्यकर्ता सम्मेलन करूंगा 2 महीने के बाद। हर विधानसभा में होगा कार्यकर्ता सम्मेलन और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में आपको 5,000 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करनी होगी। 5,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो गया। चुनाव का टिकट बांटने से पहले भाजपा वाले मैदान छोड़ के भाग जाए। गलत तो नहीं कर रहा हूं, इसलिए ये जरूरी है। 1 करोड़ सिपाही अगर अरविंद केजरीवाल के तैयार हो गए, 1 करोड़ कार्यकर्ता अगर तैयार हो गए तो आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी शक्ति आपकी बनेगी। ये नोमान भाई हमारे बीच में है, AYW के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। ये बाहर रहकर व्यापार करते थे, अपना सारा काम छोड़ के फैजाबाद के रहने वाले हैं। दिन रात आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए लगे हुए हैं। ऐसे निष्ठावान साथियों के दम की पार्टी बढ़ रही है। तो इसलिए आज आपके सामने जो मुद्दे हैं उसको भी पहचान लीजिए। उत्तर प्रदेश की हालत क्या है आपसे छुपी नहीं है। हमने देखा कानपुर का विद्रोह कांड हुआ और उस कांड के बाद 4-4 महिलाओं को जेल में रख के सड़ा रहे 1 साल से आदित्यनाथ जी। खुशी दुबे को 3 दिन पहले शादी हो गई। अमर दुबे की मां, विकास दुबे के घर में काम करने वाली नौकरानी और उसका बच्चा हीरू दुबे की मां, इन 4 महिलाओं को एक बच्चे के साथ जेल में सड़ाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और इसका बदला अपने वोट की ताकत से जनता को लेना है।
अपने वोट की ताकत से लेना है। हम भूले नहीं हैं हर 10 साल रात में 2 बजे एक गरीब दलित की बेटी को जला दिया गया, उसके परिवार के लोगों को सौ नहीं दिया गया अपने संस्कार के लिए। हम भूले नहीं हैं कोरोना की महामारी, जहां एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश करती है। हम भूले नहीं हैं आगरा का वो दृश्य जहां एक बेटा अपनी मां को ऑक्सीजन दिलाने के लिए पुलिस वाले के जूते पे अपना सर रख देता है। ये महामारी हमने उत्तर प्रदेश में देखी। आदित्यनाथ के राज में हमने देखा लोग ऑक्सीजन के लिए तरस गए, जांच के लिए तरस गए, बेड के लिए तरस गए, अस्पताल के लिए तरस गए, और कानपुर से लेके बलिया तक प्रयागराज में लाशें बिछी हुई थी, नदियों में लाशें बिछी हुई थी। ये कोई खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है, पीड़ा की बात है। सड़ रही है लाशें सड़ रही है नदियों के अंदर। और आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं? कहते उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। पूछो नौकरियां क्यों नहीं मिलती, तो कहते हैं उत्तर प्रदेश का नौजवान योग्य ही नहीं है, तो नौकरी कहां से दे? अरे बेईमानो, तुम जैसे अयोग्य लोग मुख्यमंत्री बन सकते हो, तो उत्तर प्रदेश का नौजवान जो BA MA करके बैठा है वो क्लर्क नहीं बन सकता? अरे वो चपरासी भी नहीं बन सकता क्या? चपरासी की नौकरी के लिए उसको दर्जन की ठोकरें खानी पड़ती। शिक्षा मित्र महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को अपना सर बुलवाना होगा। ये दृश्य देखा है उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके नेता केजरीवाल जी सभाएं करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो पूछते हैं भाइयों और बहनों फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, फ्री स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए, फ्री अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए, विधवाओं को पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। और एक आदित्यनाथ है जो चुनाव में आते हैं तो कहते हैं भाइयों और बहनों शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूछते कि नहीं पूछते? गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। हमारे यहां गांव में क्या कहते हैं? कहते भैया आप सपन ना बोलो यार। कहते हैं नहीं कहते? कहते हैं आप सपनी लोगों से समाज को बचाना, आप सपन ना बोलो। कहते हैं कि नहीं कहते? तो इन अपसपनियों ने 2017 के चुनाव के पहले बार बार भाषण में कहा शमशान होना चाहिए, शमशान होना चाहिए, शमशान बनाना है, शमशान होना चाहिए। और इन अपसपनियों की वजह से कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बन गया। आदित्यनाथ जी हम आपसे कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हम आपसे कहना चाहते हैं, हमें शमशान नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, शमशान नहीं चाहिए। ये शमशान देने की राजनीति बंद करो। तो जो लोग इस बार चुनाव में आके अगर आपसे कहें कि शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उनकी राजनीति को शमशान में ले जाकर जला देना, उनकी विचारधारा का अंतिम संस्कार आपको करना, उनकी विचारधारा का अंतिम संस्कार आपको करना। हमें शमशान बनाने वाली विचारधारा नहीं चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाली विचारधारा चाहिए। ऐसी विचारधारा जब गन्ना किसान अपना मिल पर गन्ना रख कर आए तो 24 घंटे के अंदर पैसा उसके खाते में चला जाए, ये विचारधारा होना चाहिए। नौजवानों को रोजगार देने वाली विचारधारा, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को 2 गुना 3 गुना पेंशन देने वाली विचारधारा, नौजवानों को नौकरी ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता देने की विचारधारा, वो विचारधारा चाहिए, मुफ्त बिजली की विचारधारा। और इस विचारधारा ने हराया है, इन शमशान बनाने वालों को हराया है। एक बार नहीं 3 बार हराया है। लोग हमसे कहते हैं भाजपा को कैसे हराओगे, तो हमने कहा पूरे इस देश के अंदर भाजपा को हराने की चैंपियनशिप अगर किसी को प्राप्त है तो आम आदमी पार्टियों के जीवन। गलत तो नहीं कह रहा हूं। एक बार क्या हुआ, मोदी जी आए, उन्होंने रामलीला के मैदान में कहा केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको हरा देना, विधानसभा में भाजपा को पहचानना।
मैंने उसी दिन कहा, मोदी जी ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहां जनता तय करती है कौन विधानसभा में जाएगा, कौन संसद में जाएगा, कौन जिला पंचायत में जाएगा, कौन प्रधानी जीतेगा, कौन पीडीसी जीतेगा, और जनता तय करती है कौन हारकर फर्श पर पहुंच जाएगा। लोकतंत्र की मालिक जनता है, जिसको चाहे अर्श पर पहुंचा दे, जिसको चाहे फर्श पर पहुंचा दे। और क्या क्या दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की विधानसभा में 3 विधायक दिए और अरविंद केजरीवाल को 67 विधायक दिए। 67 विधायक, 67 विधायक जिस पार्टी के ऊपर हंसते थे, जिनके कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते थे, कहते थे टोपी वाले क्या कर पाएंगे, उन टोपी वाले 67 विधायकों को लोगों ने जिताकर भेजा और भाजपा को स्कूटर पार्टी बना दिया। स्कूटर पार्टी का मतलब मालूम है ना, 3 विधायक लेके स्कूटर पे जाओ। इस बार पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने। हमारा गृह मंत्री गली गली में पर्चे बांटता। केजरीवाल साहब कह रहे थे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो कहता था साइन बात। केजरीवाल साहब कहते थे हम शिक्षा फ्री देंगे, कहता था साइन बात। अरविंद केजरीवाल कहते थे हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, वो कहते थे साइन बात। जनता को समझ में नहीं आया करना क्या चाहते। तो गृह मंत्री देश के वो दिन रात कहते थे साइन बात, साइन बात, साइन बात, साइन बात। मैंने कहा गृह मंत्री है या बस रोडवेज का कंडक्टर है भाई, साइन बात, साइन बात चला। तो जनता ने उनको हरा दिया। तो इसलिए लोकतंत्र में आपकी ताकत सबसे बड़ी ताकत, जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत। अब इन लोगों की हालत क्या हो गई, प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के नाम पे मैंने वो खुलासा किया तो कहने लगे संजय सिंह जी का ये कागज गलत है। जब मैंने पूरे कागज दिखा दिए तो बोले मानहानि का मुकदमा करेंगे। 25 दिन हो गया अभी तक मानहानि नहीं किया तुमने। मैंने उल्टा FIR करा रखी है, लोगों के खिलाफ तहरीर दे रखी है। तो ये चंदा चोर लोग हैं। और कानपुर के लोगों को तो मैं बधाई देना चाहता हूं, लोगों ने बड़े बड़े बैनर लगा दिए, चंदा चोरों से सावधान, चंदा चोरों से सावधान। आप बताइए 2 का 18, आप किसी से भी पूछ लिए 2 का 18 का मतलब क्या है, लोग कहते चंदा चोर। ये हो गई हालत बीजेपी। 1.5 साल से प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण रुका हुआ है। जो भाजपा कहती थी 3 महीने में मंदिर बना देंगे, जो RSS विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते थे हमें तो समय मिल जाए 2 महीने में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना देंगे। 1.5 साल से मंदिर क्यों नहीं बना? इसकी एक वजह है चंदा चोरी, चंदा चोरी और चंदा चोरी। जो राम के नहीं हुए वो आपके कभी नहीं होंगे। याद रखना, याद रखना इस बात। जो प्रभु श्री राम के नहीं हुए वो आपके क्या होगा। इसलिए साथियों दोस्तों जुट जाइए, मेहनत से 25,000 सदस्य बनाइए। यूपी में 1 करोड़ सदस्यों की फौज खड़ी कर दीजिए और जब 1 करोड़ सदस्य हो जाएंगे आम आदमी पार्टी को 2022 में कोई रोक नहीं पाएगा और हम दिल्ली के सपनों को उत्तर प्रदेश में पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 लाख